अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर नंबर 8 है और ये लेक्चर नंबर 8 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने लूप्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने फॉर लूप और वाइल लूप का डिफरेंस देखा था और कुछ छोटी एक्सरसाइजेज की थी फॉर लूप और वाइल लूप के बारे में ही। इन टुडेज ट्यूटोरियल वी विल डिस्कस डू वाइल लूप। सबसे पहले बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं वाइल और डू वाइल का। तो जो वाइल लूप होता है उसमें इस तरह से वेरिएबल डिक्लेरेशन वाइल से ऊपर होती है, देन वाइल की कंडीशन होती है और उसके वाइल की बॉडी के अंदर ही इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। वाइल के लूप में जो कंडीशन है वो यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन यहाँ पे चेक होती है, लेकिन डू वाइल में ऐसा नहीं होता। अगर हम डू वाइल को ही इसके कंपैरिजन में चेक करें तो सबसे पहले डू का कीवर्ड आता है और जो ब्लॉक स्टेटमेंट वाइल में यहाँ पे रखी जाती है वो डू के अंदर इस जगह पे आएगी। मीन्स कि अगर आई में इंक्रीमेंट करवाना है तो आई यहाँ पे आएगा और देन वाइल का यूज़ होगा। और वाइल भी सिर्फ कंडीशन जो है वो बाद में चेक होगी। मीन्स एक दफ़ा स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन ज़रूरी है और उसके बाद कंडीशंस को चेक करना स्टार्ट करेगा। तो अगर कंडीशन आपने लगानी है आई इज़ लेस देन 10 तो वो कंडीशन यहाँ पे लगेगी और सेंटेक्स में थोड़ा सा चेंज ये है कि यहाँ पे सेमी कॉलन आ जाएगा और इसी तरह से ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। अगर हम इस पे कोई छोटा सा एक्सरसाइज करें तो मैं एक वैल्यू लेता हूँ आई की 0 से और 10 तक, 0 टू 10 तक मैं वैल्यूज़ को प्रिंट करवाता हूँ डू वाइल के थ्रू। तो डिक्लेरेशन उसी तरह होगी जैसे होती है और डू में हम क्या करेंगे, सी आउट आई और आई में इंक्रीमेंट कर देंगे। अब वाइल में क्या चेक करना है कि अगर आप 0 टू 10 तक प्रिंट करवाने जा रहे हैं तो आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10 और ये सेमी कॉलन यहाँ पे लाजमी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो एरर आएगा। तो ये वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ पे एंड लाइन लगा दूँ तो कुछ क्लियर नज़र आएगा। तो 0 से लेकर 10 तक वैल्यूज़ को प्रिंट कर दिया। अगर यही काम हमने वाइल में करना होता तो ये जो ब्लॉक स्टेटमेंट्स हैं ये वाइल के बॉडी में, मीन्स के वाइल के स्कोप में आ जाती और कंडीशन चेक होती पहले। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि जो कंडीशन है वो वाइल में, डू वाइल में बाद में चेक होती है और वाइल में पहले चेक होती है। तो ये हमारा थर्ड लूप था। और अब हम एक एक्सरसाइज कर लेते हैं फॉर लूप और वाइल लूप के थ्रू। एक टेबल प्रिंट करवा लेते हैं सिंपल नंबर का। मीन्स कि अगर आपने 5 का टेबल प्रिंट करवाना है तो 5 का या किसी भी नंबर का यूजर से एक नंबर लेंगे और हम उसके फर्स्ट 10 मल्टीपल्स प्रिंट करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं नंबर को इंटीजर नंबर, एक नंबर हमने यूजर से लेना है तो सबसे पहले मैसेज प्रिंट करवाएंगे एंटर नंबर और नंबर सीन कर लेंगे। देन अब अगर आप फॉर लूप में काम कर रहे हैं तो अब जैसे अगर आपने नंबर लिया 5 तो 5 1 इक्वल्स 5, 5 2 इक्वल्स 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल 15। तो इस तरह से जो इंक्रीमेंट आ रहा है वो आपकी किस वेरिएबल में आएगा, वो आई में आएगा। तो इंटीजर आई इक्वल्स टू, हम 1 से स्टार्ट करते हैं और अगर 10 मल्टीपल्स लेने हैं तो लेस देन इक्वल टू 10 तक हम जाएंगे और हर दफ़ा आई में इंक्रीमेंट आएगा और हम प्रिंट करवा देंगे सी आउट। यहाँ पे एक मैसेज शो करवा देता हूँ, जैसे टेबल के लिए सिंपल 5x1 इक्वल्स 5 है तो इसी तरह 5 नंबर, वो नंबर ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा। नंबर्स मल्टीप्लाई बाय, ये x के साइन से मल्टीप्लाई शो कर देगा और देन i इक्वल्स, और अब होना क्या चाहिए, इनका मल्टीपल n और i का मल्टीपल होना चाहिए। तो n स्टेरिक i, यहाँ पे एंड लाइन भी लगा देते हैं ताकि हर दफ़ा नीचे वाली लाइन पे जाए। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि कैसे वर्क करता है।
अब मैं नंबर एंटर करता हूँ 5, तो ये देखें एक टेबल प्रिंट हो गया 5 10 से 50 तक और परफेक्टली वर्क कर रहा है। अगर यही काम मैं वाइल लूप के थ्रू करूँ तो बस थोड़ा सा चेंजिंग ये करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था वाइल में कंडीशन आ जाती है सिर्फ, और यहीं से देख के मैं वाइल बना लेता हूँ। इंटीजर अब मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पर डिक्लेरेशन के बजाय हमें ऊपर डिक्लेयर करना पड़ता है, तो मैं ये हटा देता हूँ। ये स्टेटमेंट मैं अपने पास रखता हूँ क्योंकि वाइल में एज इट इज़ यही स्टेटमेंट यूज़ होगी। यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और ये लूप ख़त्म कर देते हैं। अब इसकी जगह हम वाइल लूप को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मुझे इंटीजर आई जो है वो ऊपर डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। देन आपके पास वाइल कहाँ तक जाना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 10 तक, और अब वाइल की बॉडी में आएंगे और ये स्टेटमेंट वाइल के अंदर रख देंगे। अच्छा, अब एक चीज़ रहेगी, वाइल के लास्ट में इंक्रीमेंट होता है। अब मैं 7 का टेबल प्रिंट करवाता हूँ, तो देखिए एज इट इज़ सेम उसी तरह ये लूप भी वर्क कर रहा है। तो ये एक सिंपल कह सकते हैं कि एक सिंपल टास्क था। 10 मल्टीपल्स लिए हमने किसी भी नंबर के जो यूज़र से हम लेंगे। देन मैं एक सीरीज़ प्रिंट करवाता हूँ जिसमें मैं इवन नंबर्स का सीरीज़ लेता हूँ 0 to 100, जितने भी इवन नंबर्स हैं वो प्रिंट हो जाएं। तो अब इसकी लॉजिक क्या बनेगी, अगर मैं आई को 0 से स्टार्ट करूँ और हर दफ़ा उसमें 2 का इंक्रीमेंट कर दूँ, और 100 तक अगर मैं जा रहा हूँ तो लेस देन इक्वल टू 100 की कंडीशन कर देता हूँ बस। यहाँ पे आई 0 से स्टार्ट होगा, नंबर मुझे नहीं चाहिए, ये टेबल के लिए लिया था इसलिए इसको हटा देते हैं। तो आई लिया 0 से लेस देन 100 तक जाना चाहिए और सी आउट कर देंगे हर दफ़ा आई को और लाइन को एंड कर देंगे। और हर दफ़ा आई में कितने का इंक्रीमेंट करेंगे, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 का। तो एक सीरीज हमारे पास प्रिंट हो जाएगी 0 से लेके 100 तक, जितने भी इवन नंबर हैं। देखिए ये 0 2 4 6 8 यहाँ पे सिर्फ इवन है। अगर इसी लॉजिक को मैं ऑड में कन्वर्ट करूँ, मीन्स के अगर मैं ऑड नंबर्स प्रिंट करवाने हैं तो मैं इसको 0 से हटा के 1 कर दूंगा, और देन इसमें हर दफ़ा 2 का इंक्रीमेंट, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सिर्फ यहाँ से हमने 1 देन +2 3 देन 5, तो सारे ऑड नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। इसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखें 1 3 5 7, अब ये सारे ऑड नंबर्स आ गए। तो ये कुछ सिंपल एक्सरसाइज थी। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि अगर आपको फैक्टोरियल लेने को दे देते हैं। अब फैक्टोरियल क्या होता है कि अगर यूज़र कोई नंबर एंटर कर रहा है, सपोज 5 एंटर कर रहा है, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 जो नंबर एंटर होता है ना वहाँ तक जितने भी उससे पीछे 0 तक जितने भी नंबर्स होते हैं 0 से पहले पहले, मीन्स 5 4 3 2 1, वहाँ तक आप क्या करते हैं उसका मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। अगर यूज़र ने 5 एंटर किया तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब ये अगर मैं फॉर लूप से करूँ तो कैसे करूँगा, तो फॉर लूप का इंटीजर हटा देते हैं आई। सबसे पहले तो हम इंटीजर नंबर लेंगे जो यूज़र ने आपको दिया होगा, और साथ में जिसमें फैक्टोरियल का आंसर हमने स्टोर करवाना है एक वेरिएबल वो ले लेते हैं। फैक्टोरियल में स्टार्टिंग में 1 रखवा देते हैं ताकि कोई गार्बेज वैल्यू भी ना आए। देन उसके बाद यूज़र से हम वो नंबर मांगते हैं, एंटर नंबर जिसका आपने फैक्टोरियल लेना है। अब इसके बाद जो लॉजिक अप्लाई होनी है वो ये होनी है कि देखें आपने जो नंबर यूज़र ने दिया होगा वो आपकी लिमिट है, वहाँ तक आपने उससे पिछले तमाम नंबर्स का मल्टीपल लेना है और 1 तक आप जा सकते हैं, मीन्स कि 5 4 3 2 1। तो अब इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, तो फॉर मैं यूज़ करता हूँ इंटीजर आई इक्वल्स 1, और कहाँ तक जाऊँगा, अगर 5 एंटर किया तो 5 तक मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो आई को मैं लेके जाता हूँ लेस देन इक्वल टू 5 एन तक, मीन्स कि जो नंबर यूज़र एंटर करेगा वहाँ, अगर 10 एंटर करेगा तो 10 तक जाएगा, और हर दफ़ा आई में एक इंक्रीमेंट। और फैक्टोरियल में क्या स्टोर करेंगे उसका रिजल्ट,
तो फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई। अब होगा क्या, इसकी एग्जीक्यूशन में थोड़ी सी आपको ड्राई रन बता देता हूँ कि सबसे पहले जब यूज़र नंबर एंटर करेगा, सपोज उसने एंटर किया 5, तो यहाँ पे कंडीशन में आ गया 5 कि आई जब तक 5 से लेस या इक्वल है तब तक ये लूप चले। तो उस लूप में क्या होगा, फैक्टोरियल में सबसे पहले 1 पड़ा हुआ था और आई में 1 था स्टार्टिंग में, पहले जब फर्स्ट टाइम लूप चला, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल में 1 स्टोर हो गया। ठीक, तो देन उसके बाद ये यहाँ पे जाएगा और एक इंक्रीमेंट करेगा आई में। अब आई की वैल्यू क्या होगी 2, यहाँ पे चेक करेगा 2 लेस देन n है, मीन्स अगर 5 लिया हुआ तो है, ठीक है। तो क्या करेगा, फैक्टोरियल में पहले से 1 पड़ा था और उसमें अब आई यानी 2 को मल्टीप्लाई करवा के 2 1 2 का आंसर इसमें स्टोर करवा देगा। देन आई में एक और इंक्रीमेंट होगा और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब चेक करेगा क्या 3 लेस देन है 5 से, बिल्कुल है। तो अब फैक्टोरियल में पहले से क्या पड़ा हुआ था 2 और आई में क्या पड़ा हुआ था 3, तो 3 2 6, अब फैक्टोरियल में आ गया 6। देन आई में एक और इंक्रीमेंट और यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 इज लेस देन 5 है, बिल्कुल। तो 6 मल्टीप्लाई 4 24 कर देगा। इसी तरह लास्ट में 5, 5 को चेक करेगा 5 लेस देन है, बिल्कुल है। तो 24 को 5 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर होगा वो क्या करेगा, फैक्टोरियल में स्टोर करवा देगा। और जब दोबारा से इंक्रीमेंट चलेगा 6 होगा, तो क्योंकि 6 लेस देन या इक्वल टू नहीं होता 5 से, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा। और लास्ट में आपने क्या करना है, आंसर को प्रिंट करवाना है, तो हम सी आउट करवा देंगे फैक्टोरियल इज इक्वल्स, फैक्ट में आंसर स्टोर करवाया हुआ है आपने, तो फैक्ट यहाँ पे हम लाइन का एंड कर देते हैं। तो मैं 5 का फैक्टोरियल लेता हूँ तो देखिए 120 आंसर आ जाएगा। इसी तरह मैं 10 का लेता हूँ तो कुछ इस तरह का आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल फैक्टोरियल का प्रोग्राम था। इसी को आप अगर चाहें तो वाइल से भी इम्प्लीमेंट, बेशक आप घर पे ही कर सकते हैं टास्क, तो इसी चीज़ को आप वाइल से इम्प्लीमेंट कर लें। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में हम एरे के बारे में पढ़ेंगे, एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, एरे की टाइप्स क्या क्या होती हैं। आज की वीडियो में इतना ही था, जिसमें हमने डिफरेंट टास्क देखे हैं सिंपल, कि लूप्स किस किस जगह पे हमारे यूज़फुल हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आज तक के लिए इतना ही था, अल्लाह हाफिज़।